हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शिवम और ये चैप्टर है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 34 जो कि रिलेटेड है आर्टिकल्स चैप्टर से। मैंने आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में पढ़ा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों पार्ट्स के लिंक ऐड कर दूंगा, आप ज़रूर ही पढ़ लें। और यदि आपने इस एक्सरसाइज को बनाया है तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 34। तो ये है एक्सरसाइज 34 और ये कह रहा है यूज़ ए एन और द वेयर नेसेसरी, यानी कि ए एन और द का यूज करना है जहां आवश्यक है और जहां आवश्यक नहीं है वहां पे हमें क्रॉस का मार्क रखना है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिन्हें आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको परेशानी न हो इसलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए, पहला कह रहा है क्वेश्चन, आई सॉ डैश बॉय वॉज वीपिंग। तो यहाँ ध्यान दें कि ये यहाँ फर्स्ट सेंटेंस है और इसलिए यहाँ पे ए का यूज होगा। अब आप इस बॉय से परिचित हो गए, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब सेकंड जो सेंटेंस है, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ फुल स्टॉप है। तो यहाँ जो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें आप इस बॉय से परिचित हो चुके हैं। आपने आर्टिकल्स को पढ़ा होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा, हमने इस रूल को पढ़ा था। जब आप इस बॉय से परिचित हो चुके हैं तब यहाँ पे आप लिखेंगे द, क्योंकि जो परिचित चीज़ें होती हैं, जैसे कि बॉय परिचित हो गया फर्स्ट सेंटेंस में, तो ऐसे में यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें ए का यूज और सेकंड सेंटेंस में द का यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। अब जो वक्ता है वो श्रोता को ये पहचान करवा रहा है कि उसने उस लड़के को देखा, और किस लड़के को, जिसको देखा वो क्या कर रहा था, वीपिंग, रो रहा था। तो इस तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, देयर वॉज अ किंग, यहाँ पे ए का यूज होगा क्योंकि राजा से परिचय करवाया जा रहा है किसी का। तो जब परिचय करवाना होता है तो हम ए का यूज करते हैं, लेकिन अब परिचय हो गया सेकंड सेंटेंस में, इसलिए हम यहाँ द का यूज करेंगे। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, ठीक है। और सेकंड में क्या कह रहा है, द किंग वॉज वेरी काइंड, कौन सा राजा बहुत काइंड था, तो जिससे फर्स्ट सेंटेंस में हमने परिचय किया। तो द किंग, यानी कि आप परिचित हो चुके हैं किंग से, इसलिए यहाँ पे द किंग हो जाएगा। यहाँ ध्यान रहे, अ किंग, यहाँ ए का यूज मत कीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देयर वॉज अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। आप खुद पढ़ के भी देखिए, आपको बहुत सूटेबल लगेगा, इसलिए आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि आई हैव अ कार। अब देखिए, यहाँ पे आप परिचित हो गए हैं, मेरे पास एक कार है। कौन सी कार की बात हो रही है, तो जो मेरे पास है। जब आप परिचित हो गए तब आप यहाँ पे परिचित चीज़ के पहले द का यूज करते हैं। द कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कौन सी कार बहुत सुंदर है, तो जो कार मेरे पास है, तो द कार हो जाएगा। ये रूल मैंने पढ़ाया था, आपने ज़रूर ही पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप फिर से पढ़ें। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और वो कार, कौन सी कार, तो वो कार जो मेरे पास है। द कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल। बात करें अगले सेंटेंस की, तो आई सॉ सम बॉयज़, मैंने कुछ लड़कों को देखा, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में क्या होता है, हमने परिचय कर लिया लड़कों से। जो लड़के, कौन से लड़के, तो जिन्हें मैंने देखा, आई सॉ सम बॉयज़, ओके। और ये जब सेकंड सेंटेंस में आते हैं तो हम चूँकि फर्स्ट सेंटेंस में इनसे परिचित हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ द बॉयज़ वर क्वारलिंग लिख सकते हैं। मैंने कुछ लड़कों को देखा और वो लड़के झगड़ रहे थे। तो झगड़ा कौन कर रहे थे, तो वो लड़के जिन्हें मैंने देखा। तो इस तरीके से द बॉयज़ वर क्वारलिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप
आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि दिस इज डैश पेन। अब यहाँ देखिए ये किसी खास पेन की बात हो रही है। कौन सी पेन? तो यह वही कलम है जिसे मैंने कल ख़रीदा था। तो यहाँ द यूज करेंगे क्योंकि परिचित हैं उस कलम से, या फिर वो रूल न लगाएं। यहाँ ये रूल लगाएं कि किसी निश्चित पेन की बात हो रही है कि ये पेन, कौन सी पेन? तो ये पेन जिसे मैंने कल ख़रीदा था। तो ये वाली पेन मैंने कल ख़रीदी थी। तो द पेन, दिस इज़ द पेन आई बॉट यस्टरडे। अब यहाँ देखिए अगला है हॉर्सेज वर वेरी बैड। आपको अगर याद हो तो हमने रूल पढ़ा था कि जातिवाचक जब चीज़ें हो, यानी कि पूरी जाति का बोध करवा रहा हो और सिंगुलर हो तो द का यूज करते हैं। यहाँ क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल में तो वैसे भी हम द का यूज़ नहीं करते जब पूरी जाति का बोध करा रहा हो तो भी। लेकिन यहाँ पे खास घोड़ों की बात हो रही है। हॉर्सेज वर वेरी बैड, यानी कि जो वक्ता है वो श्रोता को बता रहा था, अरे यार मैं तो गया था और वहाँ पे मैंने घोड़ों को देखा जो जॉकी में भाग ले रहे थे। जॉकी में घोड़े भाग लेते हैं रेस में, उसको जॉकी, वहाँ जॉकी में भाग ले रहे थे और वो घोड़े बहुत बुरे थे। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि द हॉर्सेज वर वेरी बैड, यानी कि किसी खास घोड़ों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ द यूज होगा। द हॉर्सेज वर वेरी बैड, कुछ खास घोड़े जिन्हें वक्ता ने कहीं देखा था या कहीं उससे उसकी मुलाकात हुई थी, यानी वो उससे परिचित था। तो ऐसे में यहाँ द का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ। यहाँ देखिए वाटर जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी जीवन के लिए ज़रूरी है, और ऐसे में जब ये चीज़ हो जाती है तो यहाँ किसी भी द, ए, एन इन सभी चीज़ों का यूज नहीं होगा। आप बिल्कुल कंफर्म रहें क्योंकि ये सामान्य अर्थ में वाटर का यूज है। वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ, यानी सामान्य अर्थ है। वाटर सभी जानते हैं कि जीवन के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ द का यूज़ नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर रहें। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कहता है कि वाटर ऑफ दिस वेल इज़ डर्टी। अब यहाँ किसी खास पानी की बात हो रही है। कह रहा है कि ऑफ दिस वेल, यानी कि इस कुएं का पानी गंदा है। तो जब ये खास चीज़ को दिखा के कहा जा रहा है कि इस कुएं का पानी, कौन सा कुआं? तो जो यहाँ है, इस कुएं का पानी गंदा है। और जब हम ऐसी बात करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं द वाटर ऑफ दिस वेल। अब क्वेश्चन नंबर 7 से इन दोनों में आप एक तुलना करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ, और ये क्या है? यथार्थ है, बिल्कुल सत्य है, सामान्य अर्थ है कि पानी न रहे तो आदमी मर जाएगा, और पानी का यही काम है कि वो जीवन देने का काम करता है। तो वाटर जो है ये लाइफ को के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए हमने नहीं किया यूज द का। लेकिन यहाँ हम द का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ बात हो रही है पानी की। कौन से पानी की? तो इस कुएं के पानी की। द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ डर्टी, तो इसीलिए यहाँ हम द का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ 7 में हम द का यूज नहीं करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं। आगे मैं फिर से बता दूं कि आपने पढ़ा था कि किसी भी धातु के पहले द का यूज़ नहीं होता, तो और ए एन तो होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ए एन जो है वो मटेरियल नाउन के पहले नहीं लगाते हैं। आपने याद, आपको मटेरियल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम नहीं लगाते हैं, अगर आपने याद होगा तो हम यहाँ गोल्ड इज़ ए मेटल भी नहीं लगाएंगे। अगर आपने ए लगा दिया तो भी ये गलत होगा, तो गोल्ड इज़ मेटल ऐसा हम कह देंगे। तो यहाँ भी कुछ यूज़ नहीं होगा और यहाँ भी कुछ यूज़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फिर वही चीज़ आपको याद होगी, अभी मैंने ऊपर पानी के लिए बताया था कि गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस। किस गोल्ड की बात हो रही है? सामान्य अर्थ में तो हमने नहीं लगाया क्योंकि गोल्ड मेटल है, सभी जानते हैं।
ये यथार्थ है कि गोल्ड मेटल है, ये सामान्य अर्थ है। जैसे पानी जीवन के लिए उपयोगी है, ये सामान्य अर्थ है, वैसे ही गोल्ड मेटल है और ये चीर सत्य है। गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस, कहाँ के गोल्ड की बात हो रही है? तो इंडिया के, तो इसीलिए यहाँ हम यूज करेंगे द। तो द गोल्ड ऑफ इंडिया इज़ फेमस। अगला है हॉर्सेस कैन रन फास्ट। अब ये सामान्य अर्थ है, घोड़े दौड़ते ही हैं, खास घोड़ों की तो बात नहीं हो रही, सभी घोड़े दौड़ते हैं, तो यहाँ हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रहे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में चीज़ चेंज हो जाती हैं और यहाँ पे हॉर्सेज ऑफ राम, किसके घोड़ों की बात हो रही है? तो राम के घोड़ों। यहाँ था कि हॉर्सेज कैन रन फास्ट, घोड़े सभी दौड़ते हैं, और वैसे भी पूरी जाति का बोध कराने के लिए यदि प्लूरल फॉर्म हो तो हम द का यूज़ नहीं करते हैं, आपको ये रूल याद होगा। लेकिन यहाँ हॉर्सेज ऑफ राम की बात हो रही है और इसलिए यहाँ हम यूज करेंगे द का, यानी कि द हॉर्सेज ऑफ राम, राम के घोड़े बहुत ही कमज़ोर हैं। अब यहाँ देखिए, ये सामान्य अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, आम एक टेस्टी फल होता ही है, ये एक सामान्य अर्थ है, तो इसलिए यहाँ हम द का, ए का, एन का, कुछ का यूज़ नहीं करेंगे। मैंगो इज ए टेस्टी फ्रूट, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन है, इसलिए यहाँ ए का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन सामान्य अर्थ है ये कि आम एक स्वादिष्ट फल होता है और इसीलिए यहाँ पे हमने द का यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मैंगोज आर फाउंड इन समर, ये भी सामान्य अर्थ है, आम गर्मी के दिनों में ही मिलते हैं, तो ये सामान्य अर्थ है और इसलिए यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं होगा। सामान्य अर्थ में कभी भी पानी जीवन देता है, सोना मेटल है, आम स्वादिष्ट होता है, गाय दूध देती है, हालांकि द काऊ हम लिखते हैं क्योंकि काऊ से पूरी जाति का बोध होता है, लेकिन सामान्य अर्थों में काउज गिव मिल्क यहाँ भी यूज़ नहीं करते हैं द का, तो इसलिए सामान्य अर्थों में हम द का यूज़ नहीं करते। आगे है मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, खास आमों की बात हो रही है, कौन से आम की? तो जो इस पर्टिकुलर ट्री पे लगे हुए हैं, तो जब पर्टिकुलर ट्री पे लगे हुए हैं तो उन आमों की बात हो रही है। यानी आप इसको समझें, यहाँ बगीचे में कुछ पेड़ होंगे, बगीचे में कुछ पेड़ हैं, कोई बंदा गया और उसने किसी दूसरे बंदे को कहा कि ये इस पेड़ पे जो आम लगे हैं ना, ये खट्टे नहीं हैं, कच्चे नहीं हैं। तो जब ये इस बात को कह रहा था तो इसने क्या कहा, इस आम को दिखा के, इन आमों को दिखा के कहा कि द मैंगोज इन द ट्री आर नॉट राइप, यानी कि इस पेड़ के आम, इसके और इसके नहीं, इस पर्टिकुलर पेड़ के आम जो हैं ये राइप नहीं हैं। तो ये जो चीज़ है, यानी कि पर्टिकुलर ट्री पे लगे हुए आमों को की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हम द का यूज करेंगे। अगला है काउज ऑफ राम, फिर वही बात हो गई कि किसके गायों की बात हो रही है, तो राम के, तो इसलिए यहाँ द काउज, पर्टिकुलर गायों की बात हो रही है, राम के गायों की बात हो रही है, किसी के भी गायों की बात हो रही है, तो यहाँ द होगा। अगला है बॉक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। अब देखिए यहाँ बॉक्स वॉज लगा हुआ है या फिर इज भी लगा होता तो बात क्या होती कि जो वक्ता है वो श्रोता को बता रहा है कि वो उस बॉक्स को देख चुका था और उसने देखा होगा कि वो बॉक्स आयरन का बना था, एल्युमिनियम का बना था, ब्रास का बना था या फिर किस चीज़ का, लकड़ी का बना था, तो इसलिए वो बता रहा है। और ऐसे में ये द बॉक्स, यानी वो परिचित है, पूर्व परिचित जब होगा तो यहाँ द बॉक्स वॉज मेड ऑफ आयरन होगा। अगला है वाटर इन द पॉट, फिर आप देख सकते हैं किस पानी की बात हो रही है, तो पॉट के पानी की बात हो रही है, यानी कि पर्टिकुलर पानी की बात हो रही है, इसलिए यहाँ द यूज करेंगे। ध्यान रहे, वाटर जब सामान्य अर्थों में हो तो हम यहाँ पे द नहीं लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर पानी की बात हो रही है कि इस पॉट का, इस बर्तन का पानी जो है वो गंदा है और इसलिए यहाँ द का यूज हम करेंगे। अगला है बीट बॉयज़। अब यहाँ पे आप खुद ही देख लें, द न लगाएं तो ये सेंटेंस अजीब सा लगता है, तो बीट द बॉयज़, यानी कि
हम क्या कह रहे हैं, खास लड़कों की बात कर रहे हैं। किन लड़कों को, तो बीट द बॉय यानी कि इन लड़कों को पीटो, तो द का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, हैव यू रीड ऑल। अब यहाँ देख लीजिए आप खुद, द बुक्स, हैव यू रीड ऑल द बुक्स, क्या तुमने वो सारी किताबें पढ़ ली जो मैंने दी थी। अगर ऐसे हमने पूछा तो अब इतना तो कहेंगे नहीं, तो हमने कहा द बुक्स, यानी कि जो बोलने वाला है वो किसी को बोल रहा है कि क्या तुमने वो किताबें पढ़ ली, यानी कि वो किताबों से पूर्व परिचित था। वो किताबें जो उसके स्टडी रूम में होंगी, उसके पास होंगी या उसने दी होंगी, यानी कि यहाँ द का यूज लगेगा, पूर्व परिचित है वो। क्वेश्चन नंबर 21, डू यू लाइक डैश टी और कॉफ़ी। ये तो आसान है, खाने पीने वाली चीज़ों के पहले द का यूज़ नहीं करते, ए एन का तो यूज होगा ही नहीं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस तरीके से यहाँ कुछ भी यूज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आई लाइक डैश टी ऑफ असम। यहाँ ध्यान दीजिए, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये वाला फॉर्म है और ये रूल था, जब ऐसा हो तो उसके पहले द का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि डॉग इज़ डैश फेथफुल एनिमल। अब यहाँ द का यूज करेंगे क्योंकि आपने पहला ही रूल पढ़ा था कि जब पूरी जाति का बोध हो रहा हो तो वहाँ और सिंगुलर में नाउन हो तो हम द का यूज कर सकते हैं। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल हम कहेंगे, तो ये रूल के हिसाब से सही है। अगला है डॉग्स आर 4 फुटेड एनिमल्स। यहाँ कुछ भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल में आ जाता है। अगर ये सिंगुलर में होता डॉग इज़ 4 फुटेड एनिमल तो फिर हम द यूज कर सकते थे क्योंकि पूरी कुत्ता जाति की का बोध हो रहा था, तो द डॉग, ये रूल कहता है, इसलिए ये मानना होगा कि यहाँ डॉग्स के पहले नहीं होगा कुछ भी। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि डॉग्स आर मैड, कुत्ते पागल होते हैं। अब होते हैं का अगर सेंस लेंगे तो भी यहाँ पे अब सारे कुत्ते तो पागल होते नहीं हैं, कुछ खास कुत्तों की बात हो रही होगी। होते हैं का भी सेंस होता है और हैं का भी सेंस होता है, दोनों होता है। डॉग्स आर मैड यानी कुत्ते पागल हैं। अब यहाँ पे हमें द लगाना ही होगा क्योंकि कुछ खास कुत्तों की बात हो रही है जो पागल हो गए हैं या पागल हैं, तो इस तरीके से द डॉग्स आर मैड, खास कुत्तों की बात हो रही है कि कुत्ते पागल हो गए हैं, तो द डॉग्स आर मैड। आई डोंट लाइक डैश डॉग्स ऑफ माई नेबर। अब यहाँ देख लीजिए किसके, तो भाई यहाँ नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो ऐसे में यहाँ द का यूज़ तो होगा ही। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का फॉर्म है, माई को हटा दीजिए, माई का कोई मैटर नहीं करता, नाउन है ना। वैसे भी अगर नहीं है तो भाई किसके कुत्तों की बात हो रही है, जो बाद में कह रहा है कि आई डोंट लाइक डैश डॉग्स ऑफ माई नेबर, यानी कि वो उन कुत्तों से परिचित है कि वो कुत्ते किसके हैं भाई, तो नेबर के हैं, तो इसलिए यहाँ द डॉग्स ऑफ माई नेबर होगा ही होगा। अगला है डॉग इज़ माइन, यानी कि कुत्ता जो है वो मेरा है, तो यहाँ तो आसान है, द डॉग इज़ माइन, क्योंकि कुत्ते से आप पूर्व परिचित होंगे, आपका कुत्ता है तो आप कुत्तों से परिचित तो होंगे ही उस कुत्ते से, और ये कुत्ता मेरा है। कोई भगा रहा है किसी कुत्ते को या कह रहा है कि किसका कुत्ता आ गया, तो आप कहेंगे द डॉग इज़ माइन, तो यहाँ द का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आई एम गोइंग टू सेल। अब यहाँ बात आती है क्या होना चाहिए, यहाँ पे द का यूज करें क्योंकि जिसको आप बता रहे हैं उसको आप बता रहे होंगे कि इस कुत्ते को मैं बेचने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू सेल द डॉग यानी इस कुत्ते को मैं बेचने जा रहा हूँ। ए भी आप लगा सकते हैं दूसरे सेंस में, आई एम गोइंग टू सेल ए डॉग यानी किसी को आप बता रहे हैं कि मैं एक कुत्ता बेचने जा रहा हूँ, वो आदमी हो सकता है पूर्व परिचित ना हो, तो ए और द दोनों ही यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 आई वॉन्ट टू बाई। अब यहाँ तो ए डॉग ही होगा क्योंकि कुत्ते को आप ख़रीदने जा रहे हैं तो आप तो पूर्व परिचित होंगे नहीं, तो अब वहाँ जाएंगे तब ना मालूम चलेगा कि आप किस नस्ल का कुत्ता ख़रीदेंगे, रोड साइड रोमियो ख़रीदेंगे या फिर कोई मतलब जर्मन शेपर्ड वगैरह कुछ तो ख़रीदेंगे ना। तो आई वॉन्ट टू बाई अ डॉग, एक कुत्ता मैं ख़रीदना चाहता हूँ, ठीक है। अगला है, अब ये तो बिल्कुल ही आसान है, द राम ऑफ द रामायण इज़ एन आइडियल मैन।
अब यहाँ देखिए द राम ऑफ द रामायण, किस राम की बात हो रही है। जनरल सेंस में राम के पहले द का यूज़ नहीं होगा, राम ही जब वो आए तो द राम ही जब वो आए हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ राम की बात हो रही है। किस राम की? तो रामायण वाले राम की बात हो रही है। तो ऐसे में द राम ऑफ, और रामायण क्या है जी? तो रामायण एक एपिक है और इसीलिए इसके पहले भी द का यूज होगा। और यहाँ तो आइडियल है, आइडियल वाला रूल आपको मालूम होगा कि स्वर जब आए तो उसके पहले एन का यूज हम करते ही हैं। तो ऐसे में इस तरीके से ये चैप्टर एक्सरसाइज ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज इतने पे ही रोकते हैं, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज अगले चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहें, और लॉकडाउन्स चल ही रहे हैं बिहार में। तो धन्यवाद।